तो हम लोग कंप्लीट फ्लावर के बारे में देखेंगे। कंप्लीट फ्लावर में क्या सब देखे थे? संपूर्ण पुष्प जो है, कंप्लीट फ्लावर का अगर यदि हम बात करें तो इसमें मेनली 2 होल्स होते हैं। एक बोलते हैं नॉन एसेंशियल, एक क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल, और दूसरा क्या है? एसेंशियल होल्स। क्या है? एसेंशियल होल्स। एक यहाँ बताएं नॉन एसेंशियल होल्स। अब अगर यदि नॉन एसेंशियल होल्स का बात करें तो इसके अंतर्गत 2 आता है। कौन सब आता है ना? केलिक्स और कोरोला, यानी जिसके बिना भी प्रजनन का क्रिया फ्लावर में हो सकता है उसे केलिक्स कहते हैं। ये लिखा चुके हैं, लिखना नहीं है। और एसेंशियल होल्स के अंतर्गत आएगा कौन? एंड्रोसियम और गायनोसियम। तो इस प्रकार से ये चारों चीज, और तुम लोगों को बताए कि अगर पूछ दे कि पुष्प में मुख्य रूप से कितने प्रकार का पुष्प चक्र होता है, तो 4 प्रकार का, केलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। और ये तुम लोगों को डिटेल में बता चुके हैं कि केलिक्स का एक इकाई को क्या कहा जाता है? सेपल्स। क्या कहा जाता है इसके इकाई को? सेपल्स। और कोरोला के इकाई को क्या कहा जाता है? पेटल्स। क्या कहा जाता है? पेटल्स। एंड्रोसियम के इकाई को क्या कहा जाता है? यह बताए हैं। क्या कहा जाता है? एस्टामेन। गायनोसियम के इकाई को क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहा जाता है? पिस्टिल या कार्पेल। क्या कहा जाता है? पिस्टिल या कार्पेल। अब देखो, इसमें हम लोग सेपल्स देखे, पेटल्स देखे, एस्टामेन कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। कौन कौन सब बताओ? फिलामेंट। क्या? फिलामेंट। उसके बाद कनेक्टिव, उसके बाद एंथर। फिलामेंट, कनेक्टिव, एंथर, इन तीनों को हम एक साथ क्या कहते हैं? एक साथ इसको हम क्या कहेंगे? मेल सेक्स ऑर्गेन ऑफ फ्लावर, यानी यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। यही ना बताए थे। उसके बाद फिर पिस्टिल या कार्पेल का बात करें तो ये 3 भाग में बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में बटा होता है। तो ये तीनों भाग कौन कौन सब है? तीनों भाग का नाम बोले तो स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को एक साथ हम क्या कहेंगे? एक साथ इन तीनों को क्या कहेंगे? फीमेल सेक्स ऑर्गेन। यही ना बताए थे कि पुष्प में नर जनन अंग को एंड्रोसियम यानी कह सकते हैं, इसे पुमंग कहते हैं, और मादा जनन अंग गायनोसियम यानी जयांग कहते हैं। एंड्रोसियम के इकाई को एंड्रोसियम एस्टामेन कहा जाता है। गायनोसियम के इकाई को पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है। अब एस्टामेन 3 भागों में बटा होता है, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। ये तीनों को कहा जाता है मेल सेक्स ऑर्गेन। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों को कहा जाता है फीमेल सेक्स ऑर्गेन। कुछ है इसमें? ये हो गया। अब देखो, इसमें हम लोग ये जो है सेपल्स पेटल्स के बारे में देखेंगे। और पिछले क्लास में एक चीज़ और देखे थे फ्लावर में, कि फ्लावर जो बना होता है वो 2 चीज़ों से बना होता है। यानी कह सकते हैं फ्लावर जो होता है एक प्रकार का ये रूपांतरित सूट होता है। क्या होता है? रूपांतरित सूट। सूट का हिंदी होता है प्ररोह। क्या होता है? प्ररोह। और प्ररोह का मतलब होता है स्टेम और लीफ। स्टेम और लीफ। जब आप लोग प्लांट के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि प्लांट जो होता है ये मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 2 भागों में बटा होता है। एक भाग ऊपर वाला हो गया और दूसरा भाग नीचे वाला। तो ऊपर वाला भाग जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है क्या? लीफ। ये हो गया लीफ, है ना। और ये हो गया क्या? स्टेम, है ना। और ये पूरे को कहते हैं रूट सिस्टम। कौन सिस्टम कहते हैं? रूट सिस्टम।
स्टेम और लीफ को सम्मिलित रूप से कहा जाता है शूट सिस्टम। क्या कहा जाता है? शूट सिस्टम। तो फ्लावर जो बना है यही दोनों चीज मिलकर के बना है। क्या बना है? यही दोनों चीज, स्टेम और लीफ। अब अगर फ्लावर का बात करें तो फ्लावर में जो होता है स्टेम वाला भाग कौन होता है? होगा ना स्टेम। यानी फ्लावर का अगर हम बात करें तो फ्लावर के पास जो है ना, हैज स्टेम होगा, और इसके पास जो है सो क्या होगा? लीफ होगा। तो लीफ के अंतर्गत कौन आता है? स्टेम के अंतर्गत कौन आता है? इसके अंतर्गत आ जाएगा थैलेमस। कौन आएगा? थैलेमस, है ना। और ये जो लीफ है, पत्ती है, इस पत्ती को कह सकते हैं, पत्ती के अंतर्गत अभी जो 4 गो देखे थे, कौन सब देखे थे? कौन सब 4 गो देखे थे? 4 गो कौन सब देखे थे? सेपल्स, पेटल्स देखे थे, एस्टामेन और पिस्टिल। ये चारों जो है ना, ये पत्ती का रूपांतरित रूप है। यही ना देखे थे। अब हम लोग जो पिछले क्लास में फ्लावर के बारे में देखे, तो फ्लावर में क्या है ना, पिछले क्लास में फ्लावर के बारे में देखें। किसके बारे में देखें? फ्लावर के बारे में देखें कि ये फ्लावर है, मान के चलो, है ना। पिछले क्लास में बनाए थे फ्लावर आराम आराम से। ये फ्लावर है, ये फ्लावर का कौन अंग है? नर जनन अंग है। ये फ्लावर का नर जनन अंग है। ये फ्लावर का क्या है? नीचे वाला भाग, इसको क्या कहते हैं? बताएं न कल। सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। अब क्या है कि इसको पेडिकिल कहते हैं। और हम लोग याद रखेंगे, ये जो फुला हुआ भाग है, इसी भाग को कहा जाता है रेसेप्टेकल। इसको सही कर लो। या इसी को कहा जाता है टोरस। ये हो गया थैलेमस। क्या है? थैलेमस, है ना। कुछ बुक में थैलेमस और टोरस एक ही को कहा गया है ना। तो कुल मिला के ये जो फुला हुआ भाग है नीचे से, इसको हम रेसेप्टेकल या टोरस के अंतर्गत रख सकते हैं। और थैलेमस कहेंगे ये ऊपर वाला भाग। ऊपर वाला भाग मतलब क्या कि ये जो ऊपर वाला भाग है जिसमें चारों प्रकार का पुष्प चक्र जुड़ा हुआ है ना। सेपल्स, पेटल्स और एस्टामेन, पिस्टिल, ये चारों पुष्प चक्र जिससे जुड़ा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पेडिकिल से। किससे? पेडिकिल से। अब ये बताओ, ये जो पेडिकिल होता है, इस पेडिकिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है ना। अगर हम पेडिकिल का बात करें, पेडिकिल का हिंदी होता है पुष्पवृंत। क्या होता है? पुष्पवृंत। पेडिकिल का हिंदी होता है पुष्पवृंत, है ना। तो पुष्पवृंत से लिखेंगे, अब हम लोग नीचे लिखेंगे पुष्पवृंत से कि ये पेडिकिल जो है, ये पुष्पवृंत जो है, ये क्या है? कह सकते हैं यह पुष्प का आधार्य यानी निचला भाग है ना। यह पुष्प को किसके साथ कनेक्ट रखता है? तुम ही लोग बताओगे। पौधा के शाखा के साथ यही जुड़ा होता है। तो कह सकते हैं कि यह जो है ना, यह पुष्प का, एक तो ये भी ऐड कर सकते हैं, यह पुष्प का तंतुनुमा संरचना है या तंतुनुमा संरचना है। यह पुष्प का तंतुनुमा संरचना है ना। यह पुष्प का तंतुनुमा संरचना है। उसके बाद इसमें हम कह सकते हैं कि यह पुष्प को किसके साथ, यह पुष्प को किसके साथ, है ना, पौधों के शाखा के साथ अटैच्ड रखता है। क्या रखता है? अटैच्ड यानी जोड़ कर रखता है। यह पुष्प को पौधों के शाखा के साथ अटैच्ड रखता है। उसके बाद हम इसमें क्या कह सकते हैं? उसके बाद कह सकते हैं कि यह प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेता है। प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेता है। ये किस में भाग लेता है? प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेता है।
यह प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेता है। यह किस में भाग लेता है? प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेता है। दूसरा है रिसेप्टेकल या टोरस। रिसेप्टेकल या टोरस, इसको तुम थैलेमस के साथ भी जोड़ के लिख सकता है, या लिख देंगे यह पुष्पवृंत का ऊपरी फूला हुआ भाग होता है। फूला हुआ भाग, यह पुष्पवृंत का ऊपरी फूला हुआ भाग होता है। यह पुष्पवृंत का ऊपरी फूला हुआ भाग होता है। उसके बाद इसमें ये हो गया, कितना दोगे? उसके बाद हम लोग देख लेंगे, क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? रिसेप्टेकल या टोरस में क्या कहेंगे? यह पुष्पवृंत के ऊपरी फूला हुआ भाग होता है। यह पुष्पवृंत का ऊपरी फूला हुआ भाग होता है। और अगर यदि हम पेडिकिल का बात करें तो पेडिकिल में कह सकते हैं यह पुष्प का तंतुमय संरचना होता है। यह पुष्प को पौधा के शाखा के साथ अटैच्ड रखता है। यह प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेता है। और प्रकाश संश्लेषण में कोई भी भाग कब लेगा? जब उसमें क्या प्रेजेंट होगा? तो उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, है ना। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और वही क्लोरोफिल के कारण वो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये हो गया। उसके बाद रिसेप्टेकल या टोरस का बात करें। रिसेप्टेकल या टोरस का बात करें तो यह पुष्पवृंत का ऊपरी फूला हुआ भाग होता है। यह पुष्पवृंत का ऊपरी फूला हुआ भाग होता है। उसके बाद फिर अगर यदि हम थैलेमस का बात करें, किसका बात करें? थैलेमस, यानी पुष्पासन का बात करें, तो पुष्पासन क्या होता है ना। पुष्पासन क्या होता है? तो कह सकते हैं पुष्प का वैसा भाग जिसका चारों प्रकार का पुष्प चक्र, या कह सकते हैं पुष्प का वैसा भाग जिस पर चारों प्रकार का पुष्प चक्र आश्रित होता है। क्या होता है? आश्रित होता है, थैलेमस कहलाता है। क्या कहलाता है? थैलेमस क्या कहलाता है? थैलेमस, यानी पुष्पासन कहलाता है। पुष्प का वैसा भाग जिस पर चारों प्रकार का पुष्प चक्र आश्रित होता है उसे थैलेमस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? थैलेमस कहा जाता है। पुष्प का वैसा भाग जिस पर चारों प्रकार का पुष्प चक्र आश्रित होता है उसे थैलेमस कहा जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, है ना। और ये सब थैलेमस का अगर बात करें तो ये किसका रूपांतरित रूप है? कल बताए थे। यह किसका? यह तना का रूपांतरित रूप होता है। किसका रूपांतरित रूप होता है? यह तना का रूपांतरित रूप होता है। यह तना का रूपांतरित रूप होता है। यह किसका रूपांतरित रूप होता है? तना का रूपांतरित रूप होता है। पुष्पासन कहेगा किसका रूपांतरित रूप होता है? तना का रूपांतरित रूप होता है ना। पुष्पासन क्या है? तो पुष्प का वैसा भाग जिस पर चारों प्रकार का पुष्प चक्र कौन होगा पुष्प चक्र में? अभी तुरंत बताए, सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन, पिस्टिल, ये चारों। क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब कंप्लीट फ्लावर में हम लोग पहला देखेंगे नॉन एसेंशियल होल्स। क्या कहेंगे? नॉन एसेंशियल होल्स, यानी इसको कहेंगे गैर जरूरी। क्या? गैर जरूरी पुष्प
चक्र, इसको क्या कहेंगे? गैर जरूरी पुष्प चक्र, नॉन एसेंशियल व्हॉर्फ। अब गैर जरूरी पुष्प चक्र किसको कहेंगे? गैर जरूरी पुष्प चक्र किसको कहेंगे? हाँ, कह सकते हैं वैसा पुष्प चक्र, वैसा पुष्प चक्र जिसके बिना भी पुष्प किसमें भाग? प्रजनन में, जिसके बिना भी पुष्प प्रजनन में भाग ले सकता है, नॉन एसेंशियल व्हॉर्फ कहलाता है। नॉन एसेंशियल व्हॉर्फ कहलाता है, नॉन एसेंशियल व्हॉर्फ कहलाता है। वैसा पुष्प चक्र जिसके बिना भी पुष्प प्रजनन में भाग ले सकता है, नॉन एसेंशियल व्हॉर्फ कहलाता है। ये कितना प्रकार का होता है? यह पुष्प चक्र कितना प्रकार का होता है? अभी तुरंत बताए न रे। 2 प्रकार का यह पुष्प चक्र 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ये पुष्प चक्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ये पुष्प चक्र कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। तुम ही लोग नाम बताओगे। जिसको सेपल्स पेटल्स कहते हैं उसी का समूह को कैलिक्स कोरोला कहते हैं। बोल सकते हैं कैलिक्स और कोरोला। क्या बोल सकते हैं? कैलिक्स और कोरोला। क्या बोल सकते हैं? कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स और कोरोला। वैसा पुष्प चक्र जिसके बिना भी पुष्प प्रजनन में भाग ले सकता है उसे गैर जरूरी पुष्प चक्र कहा जाता है ना। और यह पुष्प चक्र जो है 2 प्रकार का होता है। एक हो जाएगा कैलिक्स और दूसरा हो जाएगा कोरोला। एक हो जाएगा कैलिक्स और दूसरा हो जाएगा कोरोला। एक क्या होगा? कैलिक्स, दूसरा क्या होगा? कोरोला। एक होगा कैलिक्स, दूसरा होगा कोरोला। ये दोनों पुष्प चक्र किसका भाग है? बताओ किसका भाग है? गैर जरूरी का। किसका भाग है? गैर जरूरी पुष्प चक्र का, है ना। 1 नंबर में कैलिक्स, दूसरा नंबर में कोरोला। 1 नंबर में लिखेंगे कैलिक्स और दूसरा नंबर में लिखेंगे कोरोला। 1 नंबर में लिखेंगे कैलिक्स, दूसरा नंबर में लिखेंगे कोरोला। अब देखो इसमें फ्लावर जो हम लोग देखे अभी, है ना, इसका निचला हिस्सा तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका निचला भाग तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी को कहा जाता है पेडिकिल, इसी को कहा जाता है टोरस, है ना, या रेसेप्टेकल। उसके बाद इसी को कहा जाता है थैलेमस, इसी को कहा जाता है सेपल्स। और इसका रंग जो होता है वो कौन होता है? भले हम यहाँ लाल में दिखा दिए, होता कौन रंग है? हरा रंग होता है ना पुष्प का निचला भाग। अब कल भी बताए थे कि ये पुष्प जो है ये क्या करता है ना, तो ये हरा रंग को सेपल्स कहते हैं। और जब एक ठो, ये क्या होता है, जब एक ठो को लेंगे तो सेपल्स, ये 1 2 2 दिख रहा है, होता है 4 5 6 10 पुष्प के प्रजाति के आधार पर, चारों तरफ से नीचे में होता है ना फूल, है ना, तो उसको कहते हैं सेपल्स। क्या कहते हैं? सेपल्स। और ये पूरे समूह को जितना भी है 2 4 5 6 7 10, उन पूरे
समूह को हम लोग कहते हैं, इसके पूरे समूह को क्या कहते हैं? तो केलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? केलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? केलिक्स कहते हैं। ये केलिक्स हो गया। अब देखो इसका कार्य क्या है। जब ये तो पहला इसके बारे में लिख सकते हैं कि यह पुष्प चक्र का सबसे बाहरी पुष्प चक्र है। ये क्या है? सबसे बाहरी पुष्प चक्र है। सबसे बाहरी यही ना है, इससे बाहर कोई है? दूसरा कह सकते हैं कि यह पुष्प के सभी पुष्प चक्र को, यानी है ना, यह आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करता है ना। और कली अवस्था में तो खास करके यही सुरक्षा प्रदान करता है। जब पुष्प छोटा होता है, देखे लोग होंगे गेंदा फूल ही है तो ये पूरा ऐसे कवर रहता है ना, हरा रंग का। और जब पुष्प खिलता है तो वही धीरे धीरे से खिलता है तो वो नीचे आ जाता है। तो ये क्या करता है? तो कली अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। तो इसमें हम लोग केलिक्स दे के डैश देंगे। सबसे पहले केलिक्स दे के डैश देंगे। जब सेपल्स के समूह को केलिक्स कहेंगे तो केलिक्स के इकाई को सेपल्स कह सकते हैं ना, है ना। तो कह सकते हैं कि केलिक्स का इकाई जो है वो क्या है ना, इसकी इकाई को सेपल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेपल्स कहा जाता है। इसकी इकाई को सेपल्स कहा जाता है। उसके बाद कह सकते हैं यह पुष्प का सबसे बाहरी पुष्प चक्र, यह पुष्प का सबसे बाहरी पुष्प चक्र होता है। यह पुष्प का सबसे बाहरी पुष्प चक्र होता है। उसके बाद कहेंगे कि यह प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेता है। किसमें? प्रकाश संश्लेषण। यह प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेता है। यह प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेता है। उसके बाद कह सकते हैं यह पुष्प को कली अवस्था में, कौन अवस्था में? कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। यह पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। यह पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। क्या कुछ है इसमें? यह पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। यह पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? उसके बाद दूसरा क्या है? कोरोला। यह पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। यह पुष्प को कौन अवस्था में? कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। यह पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। और इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है। कहेगा पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कौन सा है? केलिक्स। केलिक्स का एक इकाई को क्या कहते हैं? सेपल्स। सेपल्स के समूह को क्या कहते हैं? केलिक्स। कुछ है इसमें? उसके बाद अब देखो हम लोग देखेंगे कोरोला। क्या देखेंगे? कोरोला। अब दूसरा है इसका कोरोला। क्या है? कोरोला। कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, रेगुलर क्लास करो। यहाँ तो गंदा राजनीति इतना ज़्यादा होता है, बच्चा को सही जगह पहुँचने ही नहीं देता है ना। कोरोला सही जगह नहीं पहुँचने देता है, राजनीति करके वो सब। अब देखो इसमें ये कोरोला हो गया। अब कोरोला का अगर यदि हम बात करें, अभी तुरंत समझाए कोरोला के बारे में, तुरंत समझाए कोरोला के बारे में कि ये जो पुष्प है, पुष्प का जो ये रंगीन भाग है, क्या है? ये रंगीन भाग है, चमकदार भाग है।
इसी को कहा जाता है क्या, पेटल्स। क्या कहते हैं, पेटल्स। और एक ठो लिए मान के चलो एगो, अब रहता है 5, 6, 10, 20, 50, 100, मतलब पुष्प का प्रजाति जैसा है उसी टाइप से रहता है। गेंदा में देखोगे बड़ा वाला गेंदा में तो उसमें सैकड़ों की संख्या में रहता है ना। अब अड़हुल फूल में देखोगे तो 5-6 ठो रहता है, 5 ठो रहता है। तो पुष्प का प्रजाति पर डिपेंड करता है। अगर ये एक ठो लेंगे तो पेटल्स, और इसके पूरे ग्रुप को लेंगे तो क्या कहेंगे, कोरोला। क्या कहेंगे, कोरोला। क्या कहेंगे, कोरोला। ये कोरोला हो गया। उसके बाद अब ये क्या है, तो ये रंगीन है, ये रंगीन भाग है, ये चमकदार भाग है, आकर्षक भाग है। इसका कार्य है पुष्प के आंतरिक भाग को, आंतरिक जननांग यानी कह सकते हैं नर जननांग एवं मादा जननांग को सुरक्षा देना, और कीटों को, इंसेक्ट को परागन के लिए अपनी ओर आकर्षित करना। कीट कब आएगा, पक्षी कब आएगा, हम ही लोग पुष्प के पास कब जाएंगे। जो पुष्प देखने में अच्छा रहता है उसी के पास न जाते हैं। अब पुष्प में बदबू निकलेगा तो जाएगा कोई, नहीं जाएगा, है ना। तो यही चीज़ है। अब देखो इसमें हम कह सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कोरोला। कोरोला के बारे में हम क्या कहेंगे, यह पुष्प का दूसरा पुष्प चक्र है। क्या है ये, दूसरा पुष्प चक्र है। इसकी इतना साउंड ठोक के रखता है ना, इसकी एक इकाई को पेटल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेटल्स कहा जाता है। इसकी एक इकाई को पेटल्स कहा जाता है। अब ये पेटल्स हो गया। अब उसके बाद ये तो पेटल्स हो गया। अब क्या कह सकते हैं, यह पुष्प का रंगीन, चमकदार, आकर्षक, सुगंधित भाग होता है ना। यह पुष्प का रंगीन, चमकदार, आकर्षक, सुगंधित भाग होता है। सुगंधित भाग होता है। यह पुष्प का रंगीन, चमकदार, आकर्षक और सुगंधित भाग होता है। उसके बाद क्या कह सकते हैं, यह पुष्प के आंतरिक पुष्प चक्र को, यानी यह आंतरिक पुष्प चक्र को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यह पुष्प के आंतरिक चक्र को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद एक और बताए इसका कार्य, बताओ तुम ही लोग बताओ, क्या बताए इसका एक और कार्य। यह कीटों को परागन के लिए आकर्षित करता है। क्या करता है, यह कीटों को यानी इंसेक्ट को परागन के लिए, किसके लिए, परागन के लिए आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। यह कीटों को परागन के लिए आकर्षित करता है। यह कीटों को परागन के लिए आकर्षित करता है। तो ये था हम लोगों का नॉन एसेंशियल हॉर्फ। ये क्या था, नॉन एसेंशियल हॉर्फ, गैर जरूरी पुष्प चक्र। गैर जरूरी पुष्प चक्र। हो गया। क्या प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इतना चीज़ जो हम लोग पढ़े, इतना चीज़ें जो पढ़े, कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब अगर यदि पुष्प का पेडिकल का बात करें
तो है ना, ये तंतुनुमा मतलब लंबाकार डंठलनुमा संरचना में होता है ना। और ये क्या करता है, तो यह पुष्प को पौधों के शाखा से जोड़कर रखता है। कहेगा पेडिकिल जो है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है अथवा नहीं लेता है, लेता है ना। रिसेप्टेकल या पुष्पवृंत के ऊपरी फूला हुआ भाग होता है। पुष्पासन, जिस पर चारों प्रकार का पुष्प चक्र आश्रित होता है उसको क्या कहेंगे, पुष्पासन। कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद यह तना का रूपांतरित रूप होता है। नॉन एसेंशियल होल्फ, गैर जरूरी पुष्प चक्र जिसके बिना प्रजनन हो सकता है उसे क्या कहेंगे, नॉन एसेंशियल होल्फ। क्या कहेंगे, नॉन एसेंशियल होल्फ, है ना। नॉन एसेंशियल होल्फ को के अंतर्गत कितना पुष्प चक्र आता है, 2। कौन कौन सब आता है, केलिक्स और कोरोला। क्या आता है, केलिक्स और कोरोला। केलिक्स का बात करें तो इसकी इकाई को हम क्या कहेंगे, तुम लोग बताओ। इसकी इकाई को सेपल्स कहा जाता है। कहेगा पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कौन सा है, कैलिक्स, है ना, कैलिक्स। उसके बाद कहेगा कैलिक्स प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है अथवा नहीं लेता है ना। और यह पुष्प को क्या करता है, कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ है इसमें। उसके बाद कोरोला, यह पुष्प का दूसरा पुष्प चक्र है, कैलिक्स के ऊपर यही रहता है ना। और इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं, पेटल्स। इसका रंग जो है ये रंगीन, चमकदार, आकर्षक, सुगंधित ये होता है। यह आंतरिक पुष्प चक्र को सुरक्षा प्रदान करता है। और इसका मेन कार्य क्या है, इसका मेन कार्य क्या है, कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें। अब हम लोग चलेंगे किसमें, जरूरी पुष्प चक्र में। किसमें चलेंगे, जरूरी पुष्प चक्र, यानी है ना इसका दूसरा जो है उस पर चलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ जरूरी पुष्प चक्र, एसेंशियल हॉर्स, यानी जरूरी पुष्प चक्र, जरूरी पुष्प चक्र, एसेंशियल हॉर्स, जरूरी पुष्प चक्र। क्या बोलते हैं इसको, जरूरी पुष्प चक्र। तो कह सकते हैं वैसा पुष्प चक्र जिसकी उपस्थिति में ही प्रजनन की क्रिया संभव हो। क्या कहलाएगा, जरूरी पुष्प चक्र, जरूरी पुष्प चक्र कहलाता है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का, यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सब, एक हो जाएगा इसका एंड्रोसियम यानी उमंग, और दूसरा हो जाएगा गायनोसियम यानी जयांग, गायनोसियम यानी जयांग। तो ये दोनों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज ही यहीं तक।